हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों मोस्ट अपॉइंटमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, एनआईसीएल एओ के लिए, एनआईसीएल असिस्टेंट और जीआईसी और भी जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन कंफर्म होता है दोस्तों। ठीक है, जो रिसेंटली है, जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर का लिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें आपको स्लाइड बना दिया हूँ, जिससे आप आराम से इसका पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं आराम से। और सबको हाईलाइट कर दिया हूँ रेड कलर से, जिससे आप आराम से डायरेक्ट कोई भी स्लाइड देखिएगा तो उसमें आपको डायरेक्ट दिखेगा नाम, और उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, आराम से बढ़िया से समझ में आ जाएगा सब चीज़ कि कितना अपॉइंटमेंट हुआ है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नया नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, अरिजीत पटेल। अरिजीत पटेल जब जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी हैं, रह चुके हैं। तो अभी उनको अपॉइंट किया गया है, किस लिए, तो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है मल्टीलेटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इनके लिए, इनमें आप इनको 3 साल के लिए, कितना, 3 साल के लिए अरिजीत पटेल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कहाँ का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो अरिजीत पटेल को। इतना याद रखिएगा दोस्तों, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्ट आप रेड लाइट को ही पढ़िएगा दोस्तों। रेड कलर का जो मैंने बना दिया है अपॉइंटमेंट में, जिनका भी नाम है उन्हीं को डायरेक्ट पढ़ना है आप रिवीजन करते समय भी। क्या है, नवरंग सैनी। तो नवरंग सैनी को किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया, तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नवरंग सैनी एज इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंटरिम चेयरपर्सन इनको बनाया गया, किसका, तो IBBI का। ठीक है, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, और ज़्यादा इनको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन कर दिया इनका पीरियड। ठीक है, जो पहले से थे ही, इनका और भी क्या हुआ है, 3 साल के लिए इनका डेजिग्नेशन रहने दिया है। ठीक है, किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में नवरंग सैनी का। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, फ्रेंच बॉर्न इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच की जो रहने वाला पियर ओलिवर गौरी चास, गौरिन चास, देख लीजिएगा दोस्तों क्या प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है, बढ़िया। तो इनका क्या हुआ है, तो IMF में नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोला गया है, पियरे ओलिवर गॉर्निचेंस हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। IMF का नया नेक्स्ट, IMF का चीफ कौन बनाए गए हैं, पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको किए हैं, गीता गोपीनाथ की। ठीक है, गीता गोपीनाथ को रिप्लेस कर रही हैं। ठीक है, और जो गीता गोपीनाथ क्या थी, फर्स्ट वोमेन थी टू सर्व एज फंड्स चीफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि IMF का नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बना है, पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए, पहला है विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा, इनको क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो चेयरमैन कास्ट कैप का बोलेगा तो क्या होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का चेयरमैन किसको बनाया गया, विजय पॉल शर्मा। ठीक है दोस्तों, विजय पॉल शर्मा को बनाया गया। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट, सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है, क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड इंडोर्सर। ठीक है, ब्रांड इंडोर्सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको किया है, किस क्रिकेटर को, तो सैफाली वर्मा को। फिर देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अतुल केशव। अतुल केशव, अतुल केशव को क्या बनाया गया है,
जो कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, जिनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस के द्वारा। इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? इंडिया बिजनेस काउंसिल का यूएस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल किसे बनाया गया? अतुल केशव को। ठीक है, किसके द्वारा? बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अतुल केशव को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल बनाया गया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल किसे बनाया गया है? तो क्या याद रखिएगा नाम? अतुल केशव। ठीक है दोस्तों। सैफाली वर्मा किस लिए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड इंडोर्सर। और विजय पॉल शर्मा क्या बने हैं? चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं दीपक कुमार को और अजय कुमार चौधरी को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूछ सकता है कि न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई ने किसे अपॉइंट किया है? तो दीपक कुमार को और अजय कुमार चौधरी। ठीक है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी बन गए हैं क्या? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जी अशोक कुमार, क्या? जी अशोक कुमार को क्या बनाया गया? तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नया डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? जी अशोक कुमार। ठीक है, जी अशोक कुमार बन गए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड में क्या क्या हम लोग पढ़े? तो सैफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के इंडोर्सर बन गए। विजय पॉल शर्मा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर क्वेश्चन प्राइसेस के बने हैं चेयरमैन। फिर उसी तरह से अतुल केशव बन गए थे क्या? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बन गए हैं कि दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी बन गए हैं क्या? आरबीआई के नया ईडी। उसके बाद जी अशोक कुमार बन गए हैं क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट राजकुमार राव को क्या बनाया गया? तो राजकुमार राव का अपॉइंटमेंट हुआ है एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है दोस्तों, राजकुमार राव को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किस चीज़ का? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रिन्यू बाय एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसके लिए बनाया गया है। उनका एक कैंपेन है जिसका नाम है फर्स्ट 360 डिग्री कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो याद रखिएगा 360 डिग्री कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग कैंपेन का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राजकुमार राव को। किसके द्वारा? रिन्यू बाय एन ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो ने क्या बनाया है? न्यू चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी बनाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि डॉक्टर एस सोमनाथ कौन है? रॉकेट साइंटिस्ट हैं और जिनको इसरो ने अपना नया चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, राजकुमार राव को फर्स्ट 360 डिग्री के लिए कैंपेन के लिए बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, और उसी तरह से एस सोमनाथ को बनाया गया इसरो का नया चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इटीरा डेविस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पूछ सकता है कि एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का किसे बनाया गया? इटीरा डेविस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नरेंद्र कुमार गोइंका। ठीक है, इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है? एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया? नरेंद्र कुमार गोइंका को। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो राजकुमार राव के बारे में पढ़े जिन्हें फर्स्ट 360 डिग्री कैंपेन के लिए बनाया गया है, और एस सोमनाथ का इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया। इटीरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बनाए गए हैं एमडी एंड सीईओ, और नरेंद्र कुमार गोइंका बने नया चेयरमैन ऑफ एक्सपोर्ट का अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रॉबर्ट मेट्सोला ए क्रिश्चियन डेमोक्रेट फ्रॉम माल्टा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के नया प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया? रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट
मेट्सोला, ठीक है, उन्हें बनाया गया यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के नया प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे को गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, आर्मी स्टाफ का नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किन्हें बनाया गया, मनोज पांडे को, याद रखिएगा मनोज पांडे को क्या बनाया गया, मनोज पांडे को नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, याद रखिएगा नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किन्हें बनाया गया, मनोज पांडे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बलदेव प्रकाश को क्या बनाया गया है, बलदेव प्रकाश को एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया दोस्तों, ठीक है। बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाया गया, किन्हें, बलदेव प्रकाश। मनोज पांडे को नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया दोस्तों, और रॉबर्ट मेट्सोला को बनाया गया है क्या, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रेलवे बोर्ड, याद रखिएगा दोस्तों, न्यू चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड को किन्हें बनाया गया, विनय कुमार त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, बी एस पठानिया 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाए गए, ठीक है, 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड किन्हें बनाया गया, BS पठानिया को। विनय कुमार त्रिपाठी किस लिए अपॉइंट किए गए हैं, तो न्यू चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ रेलवे बोर्ड। बलदेव प्रकाश को याद रखिएगा नाम, MD and CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। मनोज पांडे नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, विनोद कानन को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस के नया CEO किन्हें बनाया गया है, विनोद कानन को, ठीक है, विनोद कानन को क्या बनाया गया दोस्तों, CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर अशोक इलोस्वामी को बनाया गया है इलोन मस्क के द्वारा उनके नया फर्स्ट एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है दोस्तों, फर्स्ट एम्प्लॉय टू बी हायर्ड हिज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट एम्प्लॉय किसे अपॉइंट किया गया है, तो अशोक इलोस्वामी को, ठीक है, वो जो इलोन मस्क का नया जो कंपनी बना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके लिए अपॉइंट किया गया अशोक इलोस्वामी। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, विक्रम देव दत्त, यहाँ पर हाईलाइट छूट गया है दोस्तों, याद रखिएगा, विक्रम देव दत्त को बनाया गया है नया चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड के, CMD बनाया, चेयरमैन एंड MD बनाया गया, चेयरमैन CMD किसको बनाया गया, एयर इंडिया लिमिटेड को, विक्रम देव दत्त को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिलीप संघानी, ठीक है, दिलीप संघानी को बनाया गया है इफ़को का 70th चेयरमैन, इफ़को का 70th चेयरमैन किसको बनाया गया, 17वां, याद रखिएगा दिलीप संघानी को, ठीक है, दिलीप संघानी को बनाया गया इफ़को का, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है, इसका बनाया गया, इनको बनाया गया किसको, दिलीप संघानी को 70th चेयरमैन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरविंद पनागरिया जी, ठीक है, जिनको बनाया गया 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, याद रखिएगा 16 फाइनेंस कमीशन का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया, अरविंद पनागरिया को, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ा दोस्तों, विनोद कानन CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस, अशोक इलोस्वामी को बनाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का फर्स्ट ऑटो पायलट टीम के लिए अपॉइंट किया गया है, विक्रम देव दत्त को बनाया गया CMD ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, और दिलीप संघानी को बनाया गया है इफ़को का नया चेयरमैन, ठीक है, जो कि 70th चेयरमैन हुए, और अरविंद पनागरिया बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़े थे विनोद कानन CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस को याद रखना है, ठीक है, अशोक इलोस्वामी को बनाया गया है क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फर्स्ट एम्प्लॉय बनाए गए हैं, CEO इलोन मस्क की कंपनी है, विक्रम देव दत्त बने हैं CMD ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, दिलीप संघाई बने हैं 70th
चेयरमैन ऑफ इफ्को, और अरविंद पनगरिया बन गए हैं 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अशोक वासवानी। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक वासवानी को क्या अपॉइंट किया गया, एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बनाए गए हैं एमडी एंड सीईओ अशोक वासवानी को। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर मैंने फाइनेंशियल ही लिया हूँ क्योंकि बैंक के एग्जाम में, इंश्योरेंस के एग्जाम में यही सब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नेशनल इंटरनेशनल है सभी को कवर किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन एंड एमडी, मतलब सीएमडी बनाया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का। किनको बनाया गया, रविंद्र कुमार त्यागी। याद रखिएगा, रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल बन गए हैं स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किन्हें बनाया गया, रणधीर जायसवाल को। ठीक है दोस्तों, पी संतोष को क्या बनाया गया है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, पी संतोष को बनाया गया है एमडी ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए। ठीक है, उसके बाद रघुराम अय्यर को बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है सीईओ ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किन्हें बनाया गया, रघुराम अय्यर को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक वासवानी को क्या याद किया गया है अपॉइंट, एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, रविंद्र कुमार त्यागी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का। रणधीर जायसवाल को बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक पर्सन। पी संतोष को बनाया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, और रघुराम अय्यर को बनाया गया सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जिनको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा। इस वीडियो का या और भी कोई भी क्लास का नोट्स एंड पीडीएफ आपको वही हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि आपको आराम से एक बार वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, आपका काफ़ी समय बचेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अश्विनी गुप्ता क्या बनाए गए हैं, उनको न्यू सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बनाया गया अश्विनी गुप्ता को। विकासशील को बनाया गया अपॉइंटेड किए गए ईडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों, यूआईसी असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विकासशील को किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, ऐसा ही क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए जी राम मोहन राव को क्या बनाया गया है, तो सेबी के द्वारा अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, सेबी हैज़ अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो याद रखिएगा, जी राम मोहन राव जी को क्या बनाया गया, सेबी के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, ईडी ऑफ सेबी किन्हें बनाया गया है, जी राम मोहन राव को। विकासशील को क्या बनाया गया, ईडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अश्विनी गुप्ता को क्या बनाया गया, अडानी पोर्ट्स का नया सीईओ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। ठीक है दोस्तों, और सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड किन्हें बनाया गया, अरुण नायर को। ठीक है, अरुणा नायर को बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, रितेश पाई को क्या बनाया गया है दोस्तों, तो फोनपे ने अपॉइंट किया है चीफ एज सीईओ ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। ठीक है, फोनपे ने अपॉइंट किया रितेश पाई को सीईओ। ठीक है, उसके बाद माइकल डी पात्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं और डिप्टी गवर्नर भी, उन्हें 1 साल के लिए टेन्योर और एक्सटेंशन कर दिया गया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर हैं। ठीक है, उनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़ें, जी राम मोहन राव जिन्हें ईडी बनाया गया है सेबी का, अरुण नायर को बनाया गया रेलवे बोर्ड का सेक्रेटरी, रितेश पाई को फोनपे के द्वारा अपॉइंट किया सीईओ, और माइकल डी पात्रा का एक्सटेंशन हो गया। और क्या पढ़े हैं दोस्तों इसमें, विकासशील ईडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और अश्विनी गुप्ता न्यू सीईओ ऑफ अदानी पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों को भी बताइए, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों।
ताकि मैं नया नया वीडियो और ला सकूं आप लोग के लिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जिससे आपको समय भी बचे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परवीन अच्युतन कुट्टी, इन्हें बनाया गया है क्या, न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक। याद रखिएगा दोस्तों, डीसीबी बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया, परवीन अच्युतन कुट्टी। ठीक है। फिर दलजीत सिंह चौधरी, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के नया डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है दोस्तों। तरुण कुलबे, याद रखिएगा, सीधे रेड लाइट को पढ़िएगा, रेड जहाँ पर रेड लाइन किया गया है, रेड कलर से जिसने किया हुआ हाईलाइट वर्ड, उसी को पहले पढ़िएगा, तब आपको जल्दी जल्दी याद होगा। इन्हें अपॉइंट किया गया है क्या, सीईओ ऑफ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के लिए। तो किन्हें बनाया गया है, तरुण कुलबे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार को बनाया गया, फिर से 9th बार लिए हैं, ये रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं दोस्तों, 9 बार सीएम बन चुके हैं बिहार के। ठीक है, याद रखिएगा। और बिकम्स, अब देखिए, सूबेदार बनाया गया है प्रीतिक रजक को। प्रीतिक रजक हवालदार थी और वो फर्स्ट वोमेन है जिन्हें इंडियन आर्मी में सूबेदार का दर्जा मिला है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट वोमेन है जिन्हें सूबेदार बनाया गया, कौन है, तो प्रीति रजक पहले हवालदार थी। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया उन्हें सूबेदार, फर्स्ट वोमेन, याद रखिएगा, प्रीति रजक का नाम। फिर है प्रसन्ना वी वार्ले कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के थे, जिन्हें जो बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के मेंबर में शामिल हो गए, जो कि टोटल होता है 34 को। ठीक है, और चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। ठीक है। न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है, बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती को बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, अनिल कुमार लाहौती। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। तो गीतिका श्रीवास्तव, याद रखिएगा, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ये पहली वोमेन है, फर्स्ट वोमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। इंडियन मिशन को पाकिस्तान में हेड करने वाली पहली वोमेन कौन है, गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के नया प्रेसिडेंट कौन बने हैं दोस्तों, थारम सनगुमर रत्नम। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। फिर हम लोग सिंगापुर के बारे में हम लोग जानते हैं, कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ठीक है दोस्तों, थारमन सनमुगरत्नम। ठीक है, थारमन सनमुगरत्नम, याद रखिएगा, ये कौन है, तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। नारायण शेषधारी को बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारायण शेषधारी को बनाया गया इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का नया चेयरमैन। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, कैप्टन गीतिका कौल को क्या बनाएंगे, तो फर्स्ट वोमेन मेडिकल ऑफिसर है जिन्हें इंडियन आर्मी में डिप्लॉयड किया गया, तैनात किया गया सियाचिन बॉर्डर पर। इन्हें फर्स्ट वोमेन मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन आर्मी में, कैप्टन गीतिका कौल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ किन्हें बनाया गया, दिनेश त्रिपाठी को क्या बनाया गया है, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जितेश जॉन को क्या बनाया गया है दोस्तों, तो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, जितेश जॉन को। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इस स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग किए थे गीतिका श्रीवास्तव कौन बनी थी, फर्स्ट वोमेन है जो कि इंडियन मिशन के लिए गई है, पाकिस्तान के लिए हेड बनी है। उसके बाद थारनम सनगुमरत्नम का पढ़े हैं कि ये नए प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। फिर नारायण शेषधारी का पढ़े हैं कि इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नया चेयरमैन बनाए गए हैं। कैप्टन गीतिका कौल को बनाया गया मेडिकल ऑफिसर इंडियन आर्मी में, सियाचिन बॉर्डर ऑफिसर पे,
सियाचिन बॉर्डर पर फर्स्ट वुमेन बन गई है। फिर दिनेश त्रिपाठी को न्यू वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ बनाया गया है। और जितेश जॉन को बनाया गया ईडी ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया नया चेयरमैन। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने नया चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया है? राजीव आनंद को। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, न्यू सीएम ऑफ मिजोरम। मिजोरम का नया सीएम किन्हें बनाया गया? लाल दुहोमा को बनाया गया है मिजोरम के नया सीएम। ठीक है, विष्णुदेव साई को बनाया गया छत्तीसगढ़ का सीएम। याद रखिएगा, विष्णुदेव साई को बनाया गया छत्तीसगढ़ का सीएम और लाल दुहोमा को बनाया गया मिजोरम का सीएम। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अनीस शाह को बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की का नया प्रेसिडेंट कौन बन गए? अनीस शाह। याद रखिएगा, फिक्की का नया प्रेसिडेंट अनीस शाह। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का नया प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? अनीस शाह को। ठीक है, विष्णुदेव साय को क्या बनाया गया? विष्णुदेव साई को क्या बनाया गया दोस्तों? न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। लाल दुहोमा को बनाया गया न्यू सीएम ऑफ कहाँ का? तो मिजोरम का। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश किससे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है दोस्तों, न्यू सीएम ऑफ राजस्थान किन्हें बनाया गया? भजन लाल शर्मा को बनाया गया न्यू सीएम ऑफ राजस्थान। न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश किन्हें बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव। और न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ किन्हें बनाया गया? डॉक्टर विष्णुदेव साय। और न्यू सीएम ऑफ मिजोरम किन्हें बनाया गया? लाल दुहोमा। ठीक है दोस्तों, नया सीएम में ये लोग पूछा जा सकता है। फिर सौरभ गांगुली को बनाया गया है त्रिपुरा स्टेट ने बनाया है इन्हें टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। तो पूछ सकता है कि सौरभ गांगुली को किस स्टेट ने अपना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया, या आपसे पूछ सकता है कि त्रिपुरा ने अपने टूरिज्म के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत दोस्तों, क्योंकि हमारा भी मेहनत लगता है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही करना है दोस्तों, बट मुझे बहुत मेहनत करना है। तो आप लोग का यही जो होगा, इसी से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों और अच्छा लगेगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट संजय सिंह बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नया प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया? संजय सिंह को क्या बनाया गया है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रमोद शर्मा को क्या बनाया गया है? तो अपॉइंट किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का डायरेक्टर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का नया डायरेक्टर किन्हें बनाया गया? प्रमोद शर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर संदीप बत्रा को रीअपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का नया रीअपॉइंट किया गया है किन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में? संदीप बत्रा को। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल को नया चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बनाया गया है। और ये किनके द्वारा अपॉइंट किया गया है दोस्तों? कमेंट में कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, सेबी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, फिर है कार्तिक आर्यन जो पता है कि कौन है, हीरो है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटबॉल के लिए बनाया गया है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए। किन्हें बनाया गया है फुटबॉल के लिए? तो कार्तिक आर्यन को। फिर दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा दोस्तों, बिस्लेरी ने साइन किया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे? तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कैटी मून अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ मुंबई मैराथन के लिए अपॉइंट किया गया कैटी मून को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एस सुंदर कृष्णन। ठीक है, उन्हें क्या बनाया गया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर किन्हें बनाया गया है? तो एस सुंदर कृष्णन को। ठीक है, एलआईसी के द्वारा। उसी तरह से अतानु चक्रवर्ती को एचडीएफसी ने फिर से रीअपॉइंट कर लिया है अपना चेयरमैन। अपना एचडीएफसी का नया चेयरमैन मतलब बोल सकते हैं, याद पूछ सकता है तो आप क्या बताइएगा? अतानु
चक्रवर्ती, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया HDFC के द्वारा अपने चेयरमैन के रूप में, ठीक है। फिर नीना सिंह, याद रखिएगा, नीना सिंह जी का नाम, बिकम फर्स्ट वोमेन टू बी अपॉइंटेड एट DG ऑफ CISF। CISF का नया DG किन्हें बनाया गया है? नीना सिंह को, याद रखिएगा। फिर है फेलिक्स टिसेकेडी, जिन्हें अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो किन्हें बनाया गया है? फेलिक्स टिसेकेडी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर डेनमार्क की जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मोनार्क थी, जो क्यून, जो अब क्या कर दिए? एब्डिकेशन कर दिए, मतलब अपना गद्दी छोड़ दिए, ठीक है दोस्तों। जिनका नाम क्या था? क्यून मार्गरेट टू, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। डेनमार्क का कैपिटल, कोपेनहेगन करेंसी, डेनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक, और उनका जो सन का नाम है क्या है? क्राउन प्रिंस फेडरल। इन्हीं को नया किंग बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाडिया कैल्विनो, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, जिन्हें बनाया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया, सोचिए दोस्तों, वो पक्का एग्जाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन बैंक तो बनाया गया है नाडिया कैल्विनो को, लेकिन पूछ सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्पेन से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। देखिए राजीव शाह को क्या बनाया गया है? क्लास सी डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो न्यूयॉर्क के हैं, राजीव शाह को बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्लास सी डायरेक्टर, ठीक है। और नाडिया कैल्विनो, जो कि स्पेन की हैं, उन्हें क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये पूछ सकता है दोस्तों, तो कंफर्म पूछ सकता है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया, तो बता देगा कि नाडिया कैल्विनो है, और पूछ सकता है कि वो किस देश से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, इंदिरा मनी पांडे को क्या बनाया गया है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। इनका सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया? इंदिरा मनी पांडे को, याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है बिम्स्टेक का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेख हसीना, जो ये तो नाम बहुत चर्चित है दोस्तों, बहुत लोगों को याद होगा, नया तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि 5वां बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट जीती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, शेख हसीना जो 5वां बार बनी है, 5th टर्म है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, गैब्रियल अटल, जो 34 साल के हैं, वो गे है, ठीक है। और वो बिकम फ्रेंच यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, पूछ सकता है फ्रेंच का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो कौन है? गैब्रियल अटल। और फ्रांस के ही एक चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक समारोह में आए थे दोस्तों, उनका नाम आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि हमारे रिपब्लिक डे पर कौन से देश के, फ्रांस के तो आए थे, लेकिन कौन आए थे, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग। फिर देखिए, विवेक मूर्ति को बनाया गया है, रीअपॉइंट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा दोस्तों, WTO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा विवेक मूर्ति का नाम, ठीक है। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हो गए हैं WHO के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अक्षत कृष्ण मूर्ति को बनाया गया फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कंट्री, इंडिया से हैं, जो मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगे। और ये जो मिशन है किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। मार्स रोवर मिशन किसके द्वारा किया गया? अक्षत कृष्ण मूर्ति उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और अजाली ओस्मानी कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं? री इलेक्टेड हो गए हैं कॉमरोस के प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट समीर शाह को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा हेड बने हैं नया। कौन? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नया हेड कौन बने हैं? समीर शाह। फिर देखिए दोस्तों, मोहम्मद अल रामसी बनाए गए हैं क्या? तो UAE के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया? मोहम्मद अल रामसी को, ठीक है। फिर याद रखिएगा दोस्तों, डोनाल्ड टस्क बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। किन्हें बनाया गया? डोनाल्ड
टस्क को, ठीक है दोस्तों। फिर उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतह एल सीसी, अब्देल फतह एल सीसी को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, कॉपू सदाशिव मूर्ति, कॉपू सदाशिव मूर्ति को बनाया गया है न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैविल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। वेल का नया चेयरमैन एंड एमडी किन्हें बनाया गया है? कॉपू सदाशिव मूर्ति, याद रखिएगा वेल का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया? कॉपू सदाशिव मूर्ति, ठीक है दोस्तों। 1 से 2 बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपका रिवीजन यहीं पर हो जाए, ठीक है। आराम से अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा आपका सारा माइंड में आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, दीपेश नंदा, दीपेश नंदा न्यू सीईओ एमडी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नया सीईओ एमडी किन्हें बनाएगा? दीपेश नंदा, ठीक है। दीपेश नंदा को याद रखिएगा। राजेंद्र मेनन, राजेंद्र मेनन को बनाया गया, रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन किन्हें बनाया गया? राजेंद्र मेनन को, ठीक है। प्रवीण मधुकर पावर, प्रवीण मधुकर पावर को बनाया गया डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीनियर ऑफ, ठीक है। तो सीबीआई के नया डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? ज्वाइंट डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है दोस्तों? प्रवीण मधुकर पावर, प्रवीण मधुकर पावर को बनाया गया ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन मिश्रा, मनोरंजन मिश्रा को बनाया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है दोस्तों। 2 और किए थे हम लोग, ठीक है। आगे ये भी याद रखिएगा, मनोरंजन मिश्रा को ईडी बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रोहित ऋषि, रोहित ऋषि को अपॉइंट किया गया है ईडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया ईडी कौन बन गया है? रोहित ऋषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, हीरालाल समरिया, हीरालाल समरिया को बनाया गया न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किन्हें बनाया गया? हीरालाल समरिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए दोस्तों, पंकज त्रिपाठी, ये तो इनको कौन नहीं जानता है, ये बन गए एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, वही कौन सा था इनका फेमस वेब सीरीज, नाम बताइएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। जिन्हें बनाया गया यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के लिए इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। और हीरालाल समरिया को क्या बनाया गया था? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अशोक वासवानी एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक बैंक, ठीक है। लगता है ये अशोक वासवानी हम लोग एक बार और किए हैं दोस्तों, नहीं, ठीक है। तो फिर भी याद रखिएगा, अशोक वासवानी एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के बनाए गए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस, ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर, हितेश कुमार सेठिया, तीन लोगों को बनाया गया डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर, हितेश कुमार सेठिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटरिम सीईओ ऑफ ओपन एआई कौन बने हैं? मीरा मूर्ति, मीरा मूर्ति ओपन एआई का इंटरिम सीईओ ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा, मीरा मूर्ति इंटरिम सीईओ ऑफ ओपन एआई, ठीक है दोस्तों। विनय एम तोनसे, विनय एम तोनसे बनाए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है दोस्तों? विनय एम तोनसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर माधवन, याद रखिएगा, आर माधवन जो डायरेक्ट क्या थे, एक्टर ना 3 इडियट में। एक्को ने अपॉइंट्स किया इन्हें ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आर माधवन को, ठीक है। सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वेस्ट बंगाल का, और त्रिपुरा के भी टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए थे? त्रिपुरा के लिए भी सौरभ गांगुली को ही, और वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर चंद्रशेखर घोष को बनाया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बंधन बैंक, हैज रीअपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। एमडी एंड सीईओ किसे? बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? चंद्रशेखर घोष को क्या किया गया है? रीअपॉइंट किया गया चंद्रशेखर घोष के एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अनीस शाह फिक्की का क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट, ठीक है।
फिक्की का प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया, अनीस शाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर्ष कुमार भंडवाला HDFC बैंक ने अपॉइंट किया एज डायरेक्टर। डायरेक्टर HDFC का कौन बनाया गया, हर्ष कुमार भंडवाला, ठीक है। फिर देखिए रजत कुमार जैन, रजत कुमार जैन को फिनो पेमेंट बैंक ने चूज किया है अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर रजत कुमार जैन को किन्होंने अपॉइंट किया, फिनो पेमेंट बैंक कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को बनाया गया लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शमी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, मोहम्मद शमी को। फिर जय वर्मा शाह को फर्स्ट वोमेन है जो कि अपॉइंट की गई है रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जय वर्मा शाह का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट वोमेन है जो कि CEO बनी है, CEO एंड चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, उमेश रेवांकर। उमेश रेवांकर को बनाया गया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा उनका नया चेयरमैन, याद रखिएगा, उमेश रेवांकर को बनाया गया फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का नया चेयरमैन, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्वराज ट्रैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है उनका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए, ठीक है। फिर देखिए मनीष देसाई को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, आर माधवन को बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया गया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया, आर माधवन के द्वारा। फिर देखिए दोस्तों, राजेश नाम्बियार को बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल एसोसिएट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब नास्कॉम का नया चेयरपर्सन किसने बनाया गया है, राजेश नाम्बियार को। विनय एम तोनसे, ठीक है, विनय तोनसे को बनाया गया, ये तो हम लोग फिर से पढ़ें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नया MD, ठीक है। उसके बाद देखिए संदीप बख्शी, ICICI बैंक ने अपॉइंट किया MD एंड CEO ऑफ किसे, संदीप बख्शी को। और संदीप बत्रा को क्या था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टीवी नरेंद्रम को बनाया गया है न्यू टाटा स्टील ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया CEO फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। टाटा स्टील ग्लोबल का नया MD एंड CEO किन्हें बनाया गया, टीवी नरेंद्रम को, ठीक है, 5 साल के लिए। रजनीश कुमार जो कौन थे बताइएगा कमेंट में, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया, ठीक है। ये फॉर्मर किस संगठन के थे, ठीक है, आपको बताना है। रजनीश कुमार बहुत फेमस थे दोस्तों, देखते हैं कौन कौन बताता है। बिकम द फर्स्ट वोमेन सर्जन टू ज्वाइन द एलाइट पैरा स्पेशल फोर्स, कौन है, डॉक्टर पायल छबड़ा, याद रखिएगा, डॉक्टर पायल छबड़ा फर्स्ट वोमेन। जब भी फर्स्ट वोमेन आ जाए ना दोस्तों तो एकदम कंफर्म याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। फर्स्ट वोमेन सर्जन है जो कि एलाइट पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी मेजर में शामिल हुई है, ठीक है। एक प्रीति रजक भी थी, याद रखिएगा, सूबेदार बनी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए शशिधर जगदीशन रीअपॉइंटेड HDFC MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। उसी तरह से देखिए दोस्तों, भार्गव दास गुप्ता को बनाया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है मार्केट सॉल्यूशन के लिए, भार्गव दास गुप्ता को एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और ED ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक याद है ना दोस्तों, कौन थे, विकासशील। फिर देखिए संजीव मंत्री को बनाया गया है CEO ऑफ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया CEO को नहीं बनाया गया है, संजीव मंत्री। फिर एम राजेश्वर राव को RBI ने डिप्टी गवर्नर को 1 ईयर एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, एम राजेश्वर राव का 1 ईयर एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, रघु श्रीनिवासन को बनाया गया 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 28th डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया, रघु श्रीनिवासन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, नितिन गुप्ता CBDT का चेयरमैन, CBDT के नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया, नितिन गुप्ता, ठीक है, याद रखिएगा। PR शेषधारी बनाए गए साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO किन्हें बनाया गया, PR शेषधारी को बनाया गया MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। फिर देखिए दोस्तों, अमित अग्रवाल को बनाया गया है CEO ऑफ क्या एक्सटेंशन किया गया इनका, CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि
का सीईओ को किन्हें बनाया गया, अमित अग्रवाल को एक्सटेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों मुनीष कपूर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है दोस्तों। जितना भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मुनीष कपूर। फिर देखिए दोस्तों रामास्वामी एन, CMD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अभी जैसे भी पता है कि GIC का जो री इंश्योरेंस कंपनी है इनका एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च को, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। रामन स्वामी एन डायरेक्ट क्या बनाया गया है, CMD ऑफ GIC री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड किए टेन्योर ऑफ SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का बना और भी एक्सटेंड कर दिया गया है उनका टेन्योर का मतलब उनका कार्य अवधि, ठीक है दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं विशाल सर 0, ठीक है, ये सर्च कीजिए, हमारे चैनल ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिससे आप अपने आसानी से एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।